एपिसोड की शुरुआत में हमें सिनजिए को दिखाते हैं जो अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहती है वो बच्चा अभी कहाँ है। सिक्योरिटी इंचार्ज हैरान होते हुए कहता है वह अभी टीम 3 के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और लगता है उसकी ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट भी हो चुकी है। जिया उसे कहती है क्या तुम उसे कल हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा उसके चेकअप करने के बाद। सिक्योरिटी इंचार्ज उनसे कहता है डॉक्टर ने कहा कि उसको सिर्फ मामूली सी चोट लगी है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिसे सुन के जिया कहती है तुम फिर भी उससे एक बार बात कर लेना और पूछना कि कहीं उसे दूसरी जगह तो चोट नहीं लगी। सिक्योरिटी इंचार्ज उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर जिए मुस्कुराते हुए कहती है मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे कि हमने एक बच्चे को अपना बॉडीगार्ड रखा है और उसे चोट लगने के बाद अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। ये सुन के सिक्योरिटी इंचार्ज उनसे कहता है ठीक है मैम, मैं यूजिन से फिर से एक बार पूछ लूंगा। दूसरी तरफ हमें यूजिन को दिखाते हैं जो अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रहा होता है और उस रूम में सुगजू भी होता है। तभी सुगजू यूजिन से पूछता है आज तुम्हें क्या हो गया, कल तो तुम बहुत ही अलग दिख रहे थे लेकिन आज बदले बदले से लग रहे हो। यूजिन कहता है आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो। तब सुगजू कहता है तुम आज कल से ज्यादा काम दिख रहे हो और कुछ भी हंगामा क्रिएट नहीं किया। यूजिन उसे कहता है कल मेरा पहला दिन था और मुझे नहीं पता था यहाँ के रूल के बारे में, जबकि अभी मुझे पता है तो मैं ज़्यादा अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यूजिन सुगजू से कहता है तुम मेरी बात छोड़ो और ये बताओ तुम तो अपना बॉडीगार्ड की ड्यूटी छोड़ने वाले थे तो तुम यहाँ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। सुगजू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है पता नहीं तुमने ये बात कहाँ से सुनी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं कभी एक ऑफिशियल बॉडीगार्ड नहीं था। मेरी फैमिली इशू के वजह से मैं बचपन से यूना के साथ पला बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे बॉडीगार्ड की जॉब लेनी पड़ी। मैं चाहता तो नहीं था पर सभी ने मुझे कहा कि मेरे अंदर बॉडीगार्ड बनने की काबिलियत है, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग ले ली। लेकिन जब मेरी गलती की वजह से यूना मेरी आंखों के सामने किडनैप हो गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बॉडीगार्ड बनने के काबिल नहीं हूँ। कोरिया आने से पहले अमेरिका पे भी एक बार किडनैपिंग की अटेम्प्ट हुई थी, उसको तो मैंने जैसे तैसे संभाल लिया था जिसकी वजह से मुझे सभी ने अपने सर पे चढ़ा के रखा था। लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। पर अब जब मैं यूना के साथ स्कूल जाता हूँ तो मुझे ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। वैसे अब तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से की है, क्योंकि मैंने तुम्हारे उन किडनैपर्स के साथ हुई फाइट को देखा था और उस फाइट को देख के मुझे तो यही लगा कि तुम्हें किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग मिली है। यूजिन उसे कहता है मुझे किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग तो नहीं मिली, लेकिन मैं जहाँ पे रहता था वहाँ के आसपास के लोगों से मैंने ये फाइट सीखी है। जिसे सुन के सुगजू उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है अगर तुम्हें सच नहीं बतानी तो मत बताओ, लेकिन ये आलवाल तो मत बोलो। फिर वो दोनों जैसे ही लॉकर रूम के बाहर जाते हैं, बाहर डोर के पास यूना खड़ी होती है। यूजिन उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है पर यूना उसे रोकते हुए कहती है जरा मेरी बात सुनो, क्या आज तुम्हें बॉडीगार्ड की ड्यूटी नहीं करनी है। यूजिन उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब यूना शर्माते हुए कहती है मेरे पास उन्नी के जैसा कोई जॉब तो नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ बॉडीगार्ड बन के जाना चाहिए। इस तरह तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें अपने कपड़े भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस कपड़ों के साथ भी मेरे साथ आ सकते हो। यूजिन उसकी बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और साथ ही यूना के सिक्योरिटी इंचार्ज और सुगजू उन्हें देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो सारे यूजिन के घर के पास वाले स्टोर पे होते हैं जहाँ पे सारे गार्ड बाहर खड़े होते हैं, जबकि सुगजू और यूजिन यूना के साथ अंदर बैठे हुए होते हैं। तब यूना हंसते हुए कहती है मैं यहाँ आके रामिन खाना चाहती थी, इसीलिए मैं अमेरिका से यहाँ आ गई। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना सुगजू। सुगजू भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हाँ ऐसे ही बात है। यूना यूजिन से पूछती है तुम यहाँ क्या खाना चाहते हो, मुझे बता दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। यूजिन से कहता है अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड की ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। यूना उसकी बात सुन के काफ़ी हैरान होती है। तब सुगजू यूजिन से कहता है कोई बात नहीं, यूना को हमारे टीम 3 के मेंबर देख रहे हैं तो हम दोनों नॉर्मल इंसान की तरह यूना के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं और साथ ही उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। यूना भी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ सुगजू सही बोल रहा है, चलो अब हम खाना शुरू करते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुगजू यूना की तरफ देख के सोच रहा होता है ये इतना अलग क्यों बिहेव कर रही है, क्या इसने जानबूझ के यूजिन के घर के सामने वाले स्टोर को चुना है खाना खाने के लिए, क्योंकि इसे लग रहा होगा यूजिन हमारे साथ किसी बड़े महंगे होटल में नहीं जाएगा। तब यूना यूजिन से कहती है मैंने सुना है
कि तुम जब कल मेरी बहन के साथ थे तब तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम ठीक तो हो ना, या फिर कहीं तुम्हें चोट लगी है? यूजिन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूना फिर से पूछती है कहीं मेरे बहन ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, क्योंकि वो हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर है। यूजिन कहता है नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसे सुन के यूना हैरान होती है और कहती है मेरी बहन तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही मीठी मीठी बातों से लोगों को नीचा दिखाती रहती है। जबकि सुकजू यूना की तरफ देखते हुए मन में कहता है मैंने यूना को आज से पहले इतना ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। यूजिन भी यूना की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसे यूना को देखते हुए यूना की डैड की याद आती है। जब वो यूना के डैड को रेस्क्यू करके ला रहा होता है तब वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होते हैं और उनकी सांस भी फूली हुई होती है। तब वो जमीन पे बैठ जाते हैं और यूजिन से कहते हैं मुझे यहीं पे छोड़ के तुम चले जाओ, कम से कम तुम यहाँ से जिंदा तो निकल पाओगे। अगर मैं यहाँ से जिंदा भी निकल गया फिर भी मेरे पास बहुत कम जिंदगी बची है। अगर तुम मुझे बचा भी लेते हो फिर भी मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ मुझे अकेले बचाने आए हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि दूसरों ने यह मिशन करने से मना कर दिया होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं अपनी बेटी को एक आखिरी बार मरने से पहले देखता। तब यूजिन उनसे कहता है अगर आपको इस बात का पछतावा हो रहा है तो क्यों ना अभी आप खड़े होके आगे बढ़ो और खुद ही अपनी बेटी से मिलके ये सारी बातें बोल लो। बहुत सारे हेल्दी लोग इस जैसी जगह पे पलक झपकते ही मर जाते हैं, लेकिन आप अभी यहाँ नहीं मर सकते हो, तो जल्दी से उठ के खड़े हो जाओ और जिंदा रहने की कोशिश करो, बस अपनी बेटी के खातिर, और उसे जाके बता पाओ कि आखिर आप उससे कितना प्यार करते हो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और यूजिन यूना से कहता है क्या हम दोनों अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? यूना उसकी बात सुन के काफी हैरान हो जाती है और कहती है क्या सिर्फ हम दोनों? यूजिन कहता है हाँ, सिर्फ हम दोनों। तब सुकजू अपने सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है मैं यहीं पे थोड़ा घूम के आता हूँ, तब तक तुम दोनों बात कर लो। तब यूना यूजिन से पूछती है आखिर तुम अचानक से ऐसा क्या बात करना चाहते हो? यूजिन कहता है मैं तुमसे शिन इनगुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। यूना ये नाम सुन के काफी हैरान होती है और कहती है ये तो मेरे डैड का नाम है। तब यूजिन उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा डैड किस तरह के इंसान थे? यूना पहले तो यूजिन की बात सुन के काफी हैरान होती है, फिर वो कहती है वो हमेशा ही अपने काम में बिजी रहते थे। हमारी कंपनी इतनी बड़ी होने के कारण वो हमेशा ही अपने काम की वजह से ओवरसीज ही रहते थे और बहुत ही कम हमसे मिलने आते थे, इसीलिए मैं ज़्यादा उनके करीब तो नहीं थी। और हमें अचानक से एक दिन पता लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने बीमार होने के बावजूद अपने काम को नहीं छोड़े और फिर से ओवरसीज चले गए। मैं उनकी इसी बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, जबकि उन्हें पता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, फिर भी वो अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह काम करने चले गए। और एक दिन हमें पता लगा कि वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं कि वो प्लेन पे बैठ के घर भी नहीं आ सकते। तब हम सब ने फैसला किया था कि हम उन्हें वहीं पे जाके मिलेंगे, लेकिन हमारे जाने से पहले ही खबर आई कि वो वहीं पे मर गए। मुझे तो उनके साथ आखिरी लम्हे में भी रहने का मौका नहीं मिला। वो हमेशा ही अपने काम पे व्यस्त थे और एक दिन काम करते हुए ही मर गए, और एक बार भी उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मैं उनसे थोड़ा नाराज़ भी हूँ। फिर यूना यूजिन से कहती है मुझे नहीं पता तुमने अचानक से उनकी बात क्यों पूछी, लेकिन अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो ये बात मैं तुमसे कभी भी शेयर नहीं करती। यूजिन यूना की बात सुन के फिर से अपनी यादों में खो जाता है। जब यूना के डैड वहाँ गांव में स्कूल बनवा रहे होते हैं तब वो यूजिन से कहते हैं क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि ये काम बिल्कुल भी बेकार है? जब मैं इन बच्चों को खुश देखता हूँ तो मैं और भी इनके लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं इन सब के लिए कुछ भी नहीं कर पाया तो मैं अपनी बेटी से आंखें मिला के बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है। एक पिता होने के नाते मैंने अपनी बेटी को वो टाइम नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। क्यों मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले नहीं हुआ? मुझे अपनी बेटी को और ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि हमारे फैमिली हमारे किसी भी काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है और यूजिन यूना से कहता है तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो मरते दम तक काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से सर ऊंचा करके मिलना चाहते हैं।
यूना ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो। तब यूजिन उसे कहता है, टिन यूना, तुम्हारे डैड ने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुमसे जब मिलूं तो बताऊं कि वो तुमसे अपनी आखिरी लम्हे में देखना चाहते थे, और साथ ही उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन वो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। और हमें तब यूना के डैड का भी सीन दिखाते हैं जब वो यूजिन को ये सारी बातें बता रहा होता है। तब यूजिन कहता है, आप ये सारी बातें अपनी बेटी से मिलके बता देना। लेकिन वो कहते हैं, नहीं, ये एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं अपनी बेटी से मिलके भी बता दूं फिर भी तुम्हें उसे जाके ये मैसेज देना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। प्रेजेंट में यूजिन की बातें सुनकर यूना काफी शौक में होती है और वो कहती है, क्या तुम मेरे डैड से मिले हो उनके मरने से पहले। यूजिन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ मैं मिला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यूना यूजिन की बात सुन के रोना शुरू कर देती है और शायद वो पछता रही होती है। और साथ ही यूजिन मन में सोचता है, ये रिक्वेस्ट सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि इसलिए भी था कि वो चाहते थे कि मैं इस घटिया बैटलफील्ड को छोड़ के एक अच्छी जिंदगी जी पाऊँ। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।